वृंदावन लीला भगवान की प्रेम लीला स्थल है। यहाँ कण कण में प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। यहाँ भगवान ने अपने भक्तों को परम आनंद देने के लिए अनेकों लीलाएं की। इन लीलाओं का दर्शन करने के लिए दिल दिमाग घर पर रखकर आना पड़ेगा। यहाँ केवल प्रेममय होकर आना पड़ेगा। मीरा की तरह एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। गोपियां केवल अपने कृष्ण से प्रेम करती थी। उनके प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान न जाने कहां खो गया और उन गोपियों के चरणों में गिर पड़ा। उनकी चरण रज माथे पर लगाकर वापस गया। इसलिए भगवान की कथा में दिमाग लगाओगे तो कुतर्क जन्म लेगा। एक ऐसे परम संत हमेशा एकांत में छिप कर रहते थे। हमेशा राधा कृष्ण जपते रहते थे। जब भूख लगती तभी अपनी कुटिया से बाहर निकलते। जहां भंडारा होता और सभी संत भोजन कर लेते, तब वह वहां पहुंचते और उन पत्तलों पर से जो भी कुछ बचा हुआ भोजन होता था उन्हें एकत्रित करते, फिर एक पत्ते पर रखकर ले आते। आश्चर्य तो तब होता जब वह उसी प्रसाद से भगवान को भोग भी लगाते थे। यह नित्य का नियम था। एक दिन भगवान के भजन में इतने लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा। जब चेतना आई तो भूख लगी, तो दौड़कर पहुंचे और संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा किया, पात्र में रखा और भोजन करने बैठ गए। परंतु आज भगवान को भोग लगाना भूल गए। भूख की तीव्रता के कारण भोजन मुख में रख लिया। जैसे ही भोजन मुख में रखा तो याद आया कि भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं। अब तो धर्म संकट आन पड़ा। बिना भगवान को भोग लगाए खाएं कैसे? और उगलते हैं तो संत प्रसाद का अपमान होगा। अब तो मुख खुला का खुला ही रह गया। ना निगलते बन रहा था, ना ही उगलते बन रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात हो गई, दूसरा दिन चढ़ गया। माधव दास जी की आंखों में अश्रुपात होता रहा। कहें तो किससे कहें, एकांत में बैठे संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डार न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर सी, कहा करूं कछु सोच न पायो। बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। वैसे ही बैठे रोते रहे। जब करुणामयी पुकार से भगवान के चरणों में ढेर लगाई, हे प्रभु आज इस धर्म संकट में आपने डाल दिया। तब भगवान प्रकट हो गए और बोले, माधव दास पास तुम्हारे आयो। मन में उठी भूख की पीड़ा, माखन नहीं सुहायो। माधव पास तुम्हारे आयो। प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। भगवान बोले, बाबा कल से भूखा हूं, भोजन खिलाओ। माधव दास जी ने आंखें खोली। भगवान को सामने देखकर कुछ बोल नहीं सके। बोले तो कैसे बोले, मुख में ग्रास है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान बोले, भूखे हैं। माधव दास जी कुछ नहीं बोले। तब भगवान बोले, मैं समझ गया,
मुख में ग्रास होने के कारण तुम बोल नहीं पा रहे हो। माधव दास जी ने गर्दन हिलाई। भगवान बोले, तो एक काम करो, इसमें से ही थोड़ा सा मुझे दे दो, हमारा भोग लग जाएगा, तुम्हारा भोजन हो जाएगा। माधव दास जी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। हे प्रभु, मैं आपको अपना झूठा कैसे खिलाऊं? तब भगवान हंसने लगे और बोले, आज तक तो सैकड़ों का झूठा खिलाते थे, अरे आज अपना ही झूठा खिला दोगे तो क्या बिगड़ेगा? माधव दास बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता भगवान। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अब छीना छपटी में बाबा ने सोचा कि ग्रास को निगल लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और बाबा ने वह ग्रास निगल लिया, परंतु इस छीना छपटी में कुछ कण नीचे गिर गए। भगवान ने वही उठाकर खा लिए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, शीत गिर्यो तो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो, माधव पास तुम्हारे आए। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।